हमारी पवित्रता हमको डबल पूज्य बनाती है, क्योंकि जब पवित्रता चली जाती है, जैसे ही सिंगल ताज होते ही हम पुजारी बन जाते, पूजा करने वाले। और जब डबल पूज्य है तो पूजनीय है। तो पुजारी तब तक है जब तक इम्प्योरिटी है। तो जितनी आत्मा प्योर होती जाएगी, उसका एक लिटमस टेस्ट है, उसको पूजा करने का दिल नहीं करेगा। पूजनीय हो रहे हैं ना। जब आप खुद उस लेवल के हो जाएंगे, पूजा करना मतलब क्या, मैं छोटा वो बड़ा, और वो लेवल पर हम डिविनिटी के लेवल पर रीच नहीं कर सकते आम भाषा में। तो जब हम पवित्र, संपूर्ण पवित्र होते जाएंगे, तो पूजा मतलब पुजारी नहीं होंगे। तो चलो बाबा के शब्दों में और सुनेंगे। 22/9। मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो, चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। देखो, ज्ञान की पराकाष्ठा जिन बच्चों में होगी उनकी क्या निशानी होगी? एक रस होंगे। हाँ, ये भी ठीक है। ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, एक रस होंगे। और अच्छा, और एक बाप दूसरा न कोई। अपना श्रीमत को फॉलो करेंगे। पढ़ाई पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। एक बाप दूसरा न कोई। पराकाष्ठा की बात है, ये प्रोसेस की बात नहीं है। अब आप रीच हो रहे हो उस लेवल पे, उसकी बात है। पढ़ाई पढ़ना पढ़ाना ये तो चलो हम प्रोसेस में है, तब की बात है। पराकाष्ठा क्या होगा? एक बाप दूसरा न कोई। निशानी बाबा ने कहा। हाँ, एक बाप दूसरा न कोई, वो वाली फीलिंग। एक, उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी, चंचलता समाप्त होती जाएगी। आंखों की चंचलता, कर्मेंद्रियों की चंचलता, तो ये सब समाप्त होती जाएगी। दूसरा, अवस्था एक रस होती जाएगी। एक रस, जो कल कहा था ना, नो एक्सक्लेमेशन, नो क्वेश्चन मार्क। मैनर्स सुधरते जाएंगे। ये है जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी। अच्छा, प्रश्न है दूसरा, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? दूसरा प्रश्न, जिनको बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं होगी है तो रिजल्ट क्या होगी? बहुत अच्छा है, एक अच्छा आंसर बाबा ने दिया। बुद्धि में यथार्थ याद यथार्थ नहीं है, क्वेश्चन भी तो विकर्म होते जाएंगे। जिन्होंने मुरली पढ़ी है ना, फिर वो जवाब नहीं, दीदी नहीं पढ़ी है ना। हाँ, तो जो भी अपने आप को पता, नहीं एक है विकर्म नहीं होगा। और अच्छा, ये फाइंड आउट करना, ये फाइंड आउट करना। बहुत अच्छा आंसर बाबा ने दिया। अच्छा, गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों को खातरी हो गई है
कि बेहद का बाप आया हुआ है, खात्री हुई है। ये खात्री ये मराठी शब्द है। मला मतलब मुझे क्लियर है, विश्वास है, खात्री है, समझ आ गई। तो खात्री हो गई है कि बेहद का बाप आया हुआ है। श्री कृष्ण को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। ये गीत तो यहाँ के नाटक वालों ने बनाए हुए हैं। महाराजा धीराज श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, बाप कहते हैं मैं तो नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तो इन गीतों से भी कुछ न कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। बेहद का बाप गरीब निवाज जरूर है। आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का था हमको इंतजार। क्या अच्छा, ये सब है ना। तो बेहद का बाप गरीब निवाज जरूर है। जिस भारत को साहूकार बनाते हैं वो भारत अब गरीब बन गया है। भारत में उनका जन्म होता है और कहीं उनका जन्म गाया हुआ ही नहीं है। भले पूजा करते हैं, कोई भी नेशन में ये चित्र है, परंतु जन्म तो यहाँ होता है ना। चित्र बेशक सब जगह है परमात्मा के, लेकिन भारत का है ना, जन्म तो यहाँ हुआ है। जैसे देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, क्राइस्ट का जन्म और कोई जगह है, परंतु चित्र यहाँ भी है ना। तो भारत का गॉड फादर का बर्थ प्लेस कहेंगे। अब ये देखो ना, इसमें है ब्रह्मा का चित्र, ब्रह्मा का मंदिर भारत में सिर्फ एक है, और थाईलैंड में कितने सारे हैं, पूरा हर गली में है। वहां आजकल बना रहे ब्रह्मा उद्यान, बीकेस बना रहे, स्पेशली त्रिमूर्ति ब्रह्मा का। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो बना रहे हैं। तो देखो जन्म कहाँ का है ब्रह्मा का, सॉर्ट ऑफ इधर का है, लेकिन यादगार वहां है ना। इसका मतलब वहां तो नहीं है ना। तो परमात्मा का भी याद, क्राइस्ट का जन्म वहां है, यादगार सब जगह है। कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं, वो तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते। आगे तुमको भी पता नहीं था, अभी जानते हो कि भारत पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य तो समझते कि परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ, मरण से बेशक न्यारा है, जन्म आते तो है ना। वैसे जन्म कुख वंशावली नहीं है, लेकिन जन्म आते तो है ना। तो क्या हुआ, जन्म मरण से न्यारा है या जन्म से न्यारा बोलेंगे? नहीं महिमा, हाँ, मरण से न्यारा है, जन्म तो है। हाँ, जन्म भी न्यारा है, जन्म से न्यारा नहीं है। ये डिफरेंस हो गया, ये भी ठीक है। तो मनुष्य समझते हैं, तो बाबा कहते हैं हाँ, मरण से बेशक न्यारा है, क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं। बाकी जन्म तो होता है ना। बाप कहते मैं आया हूँ, मेरा दिव्य जन्म है। और मनुष्य तो गर्भ में प्रवेश कर फिर छोटे से बड़े बनते हैं। मैं ऐसा नहीं बनता हूँ। हाँ, कृष्ण माँ के गर्भ में जाते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं। हर एक आत्मा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेती है। ये मनुष्य मात्र की बात है। मनुष्य ही कंगाल, मनुष्य ही सिरताज बनते हैं। भारत सतयुग आदि में डबल सिरताज था, पवित्रता की निशानी थी। पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज था ना, डबल सिरताज भारत। मतलब हर के पास पवित्रता का ताज जो, और फिजिकल ताज। पवित्रता का ताज कौन सा होगा, जो नए बताए वनिता बहन? पवित्रता का ताज डबल सिरताज। तो पवित्रता का ताज, और तो कौन सा ताज है पवित्रता का? हाँ, तो पवित्रता का क्राउन तो चलो दिखाई देता है, पवित्रता का हाँ, पीछे जो हर डिवाइन पर्सनालिटी को वो क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश दिखाते हैं, तो वो प्योरिटी का ताज है।
अब धीरे धीरे जैसे जैसे द्वापर युग आते ही वो वाला गया। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ताज रहता है। विश्व का मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एक ताज गुम हो गया। जन्म मरण ये बहुत बड़ा रीजन है आत्मा की शक्ति को कम करने का। इसलिए सन्यासियों ने ऑप्ट किया, ऊपर बैठ जाओ, जन्म में आओ नहीं, मरण में आओ नहीं। तो फिर विश्व का मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एक ताज गुम हो गया, फिर सिंगल ताज वाले बन गए। ये ज्ञान की बातें हैं। पूज्य से पुजारी बनने के कारण एक ताज गुम हो जाता है। राजाए पतित होते आए हैं, और जो पावन राजाए सूर्यवंशी चंद्रवंशी पास्ट हो गए हैं, उनके चित्रों की पूजा करते आए हैं। जो पवित्र पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं, उनको ही 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। तो जो भारत कल पूज्य था सो पुजारी बना है, फिर पुजारी गरीब से पूज्य साहूकार बनना है। अब तो देखो कितना गरीब है, कहाँ हेवन के महल थे, मंदिर के ऊपर भी कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, तो वे अपना महल तो और ही अच्छा बनाते होंगे ना। मंदिर के ऊपर भी हीरे जवाहरात। ज्यादातर बाद में जो निशानियां सतयुग की बची रही वो फिर मंदिरों में ही रही, घरों में तो नहीं। हीरे मतलब बेशक वैसे खुद के लिए पहनते होंगे, पर बाहर तो कई दरवाजों पर हीरे जवाहरात नहीं होते होंगे ना। यूटेंसिल्स जो है, जो बर्तन है वो हो सकते हैं सोने के, लेकिन बाहर में तो केवल मंदिरों में ये प्रथा है। तो बाबा कहते हैं अभी तो कितना गरीब है, गरीब से साहूकार अभी तुम फिर बनते हो। पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है, युक्तियां रोज बतलाते हैं, जितना टाइम फुर्सत मिले ये याद की कमाई करनी है। बस 1 सेकंड मिला, यहाँ से नीचे जा रहे हैं, तुरंत ऊपर। कल की मुरली है ना वैसी, आए डायरेक्शन दिया, सुना, डायरेक्शन दिया, फिर ऊपर वतन में पढ़ रहे हो सभी कल की मुरली। कल सबको अटेम्प्ट करना है, कल मैंडेटरी लिख देना, कल का क्विज सबको अटेम्प्ट करना है, चाहे रॉन्ग ही सही। तो बाबा कहते हैं ये करो, जितना टाइम फुर्सत मिले ये याद की कमाई करनी है। ऐसे बहुत काम होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी होती है, कोई में बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जब फुर्सत मिलते हैं, कहाँ बाबा ने कहा कल कहाँ परसों कहाँ, कौन सी जगह की कंप्लेन थी बाबा की, घूमने फिरने जाते हो तो बाप की याद में रहो। परसों था ना। यह कमाई बहुत करनी है बच्चे, यह है सच्ची कमाई। बाकी तो वह है अल्पकाल की कम झूठ के लिए झूठी कमाई। ये शिक्षा तुम बच्चों को अभी मिलती है। तुम जानते हो कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। अच्छा, घर बार भी नहीं छुड़ाते, सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, इधर आ जाओ मीनू को, सिर्फ कहते हैं हाँ बच्चे विकार में नहीं जाना, वर्षा भी नहीं, इधर आ जाओ, विकार में नहीं जाना, बस इतना ही कहते हैं और कुछ नहीं। तो इस पर ही अक्सर करके झगड़ा चलता है, और सत्संगों में ऐसे झगड़े थोड़ी होते हैं। वहां तो जो सुनाया वह सत कहकर चले जाते हैं। गीता सुनी, हाँ बहुत अच्छा, राइट है, बात तो एकदम राइट है, हाँ जी कहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, बस हो गई फिर बाद में वैसे के वैसे। तो बाबा इसलिए कहते हैं वहां तो जो सुनाया वह सत कहकर चले जाते हैं, झगड़ा यहाँ होता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे।
अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, जैसे द्रौपदी को भी दिखाते हैं, पुकारा कि बाबा हमें ऐसे करते हैं, इनसे बचाओ। बाप की तो शिक्षा है ना, कभी भी विकार में नहीं जाना। जब एक रस अवस्था हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, कली तो थी बाबा की मुरली में, कुछ भी हो जाए, शरीर तक के लिए बाबा ने कह दिया कि अगर वैसे भी मारे तो भी विकार में नहीं जाना। जब एक रस अवस्था हो जाए तब यह कर्मेंद्रिया शीतल हो, तब तक कोई ना कोई चंचलता चलती रहेगी। जितना जितना, क्योंकि देखो हम योग में बैठते, फिजिकल भी स्टार्ट करें, हम योग में बैठते हैं तब क्या होता है, हाथ हिलता है। अगर हो योग में इधर उधर एक एक सेकंड में करते रहेंगे तो क्लियर है, फिर तो बाबा उसको कहते हैं तवाई मिसल। तो योग में 5, 7, 8 मिनट 10 मिनट हम एकदम साइलेंस में बैठते हैं, और यही तो बहुत बड़ा अट्रैक्शन लोगों को लगता है। जब नए आते हैं तो सब एकदम साइलेंस में, तो ये तो योग में कर्मेंद्रिया शीतल है पूरी, आंखें इधर उधर नहीं है ये। अब इसी तरह वो लाइफस्टाइल, वो एक लाइफस्टाइल अगर हो जाए, क्लास में बैठे, अच्छा कोई आ रहा है, तुरंत उस तरह बुद्धि गई। ये भी गुलजार दादी बहुत पर्टिकुलर थे इस मामले, तो ये भी कर्मेंद्रियों की चंचलता। तो बाबा कहते हैं, और सत्संग, तो जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो, बुद्धि में ये ख्याल रहे, हाँ बुद्धि में यह ख्याल रहे कि हमको कंपेनियन हो रहना है, कंपेनियन हो रहो। ज्ञान में आने के बाद प्योरिटी धारण कर ली, तो अब वो भावना ही एक दूसरे के प्रति, कहते हैं ना पार्टनर, हाफ पार्टनर लाइफ, जो भी कंपेनियन है, फ्रेंड्स है, बाकी वो भावना नहीं। इवन शब्दों में नहीं आना चाहिए, कभी कभी ज्ञान में आने के बाद भी ना आ जाता है, वाइफ है, हस्बैंड है, बाबा कहते नहीं, युगल है। युगल का मतलब मालूम है क्या है? युगल नहीं मालूम? युगल मतलब पार्टनर, उसको कहते हैं युगल, इसलिए हम युगल बोलते हैं। हस्बैंड है, वाइफ है, तो वो भाई भी कहेगा युगल है, बहन भी कहेगी युगल है, इसलिए हम युगल बोलते हैं। अगर वो शब्द आता है बार बार, तो आप अगर मधुबन जाओ और वो शब्द यूज करो तो मधुबन वाले समझ जाएंगे बहुत नया नया है अभी ज्ञान में, तो ये वर्ड भी नहीं यूज होता। बाबा ने आज क्लियरली कहा, बुद्धि में ख्याल रहे कि हमको कंपेनियन हो रहना है, एकदम प्योर फीलिंग्स आपस में, कितना अच्छा है, कितना हेल्पफुल है। ये बाबा कह रहे, विलायत में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते, समझते पिछाड़ी में कौन मालिक बनेंगे, बाल बच्चे तो है नहीं, इसलिए पिछाड़ी में कंपेनियन बना लेते हैं। वहां चलता है ना ये इस तरह का प्रथा। फिर भी कुछ उनको देकर चले जाते हैं, तुम लोग तो अखबारी पढ़ते नहीं हो। बाबा ये विलायत की बातें बता रहे हैं ना, कैसा होता है। अखबारों में समाचार बहुत आते हैं, तुम बच्चों को बड़े अखबार अभी के ये सब समाचार मिलते हैं, तुम बच्चों को कोई वह पढ़ना नहीं है, इस कारण अखबार नहीं पढ़ना है। बाप तो कहते हैं कुछ भी नहीं पढ़े हो तो अच्छा है, जो कुछ भी पढ़े हो वह भूल जाओ, अच्छा है। बाकी वैसे तो एक नॉलेज के हिसाब से एक अखबार पढ़ना, और एक है एकदम वैसी मेंटालिटी, उस तरह से एकदम, हाँ स्पेशली, वो अलग बात है। तो बाबा कहते हैं जो कुछ भी पढ़े हो वो भूल जाओ। हमको बाप ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते हैं।
तुम बच्चों को बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, यह तो तुम्हारे लिए है। अभी तुम बच्चे मंदिर लायक बन रहे हो, तुमको ज्ञान सागर बाप मिला है, तो बच्चे उनका ही सुनना पड़े ना। अभी कोई सपोज एमपी सुना रहा है, अब यूनियन मिनिस्टर आ गया, तो किसकी बात इंपॉर्टेंट मानी जाएगी? अच्छा, फिर प्राइम मिनिस्टर आ गया, परमात्मा आ गया, अभी तक हम शास्त्र पढ़ रहे थे, तो किसकी बात माननी चाहिए? तो बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान सागर बाप मिला है तो उनका ही सुनना पड़े, दूसरे की तुमको क्या सुनने की दरकार है? मनुष्य टीचर के पास, गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु कभी ऐसे कहते हैं क्या कि काम विकार में नहीं जाओ? बोलते हैं कभी? वह तो पावन बनने की शिक्षा देते ही नहीं है, वो कहते हैं तो इम्पॉसिबल है। कोई को वैराग्य आता है तो वो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। अभी था ना संतों का जो संत सम्मेलन, वो गीता के भगवान का था, तो कई गए थे और यंग यंग बहनें थी ना हमारी, तो उनसे जाकर पूछते थे आपको कहीं कभी ख्याल नहीं आता है? इस तरह से पूछते थे उनको, बहुत 2-3 लोगों ने पूछा, तो वो कहते नहीं। बोला कभी आपकी दृष्टि चंचल नहीं होती है? तो बोला नहीं, हम तो इधर देखते हैं। बहन ने कहा हम तो सिर्फ इधर देखते हैं, हमको फीलिंग ही नहीं आती। तो वो बहुत एक्सरे करते हैं ना, और इसलिए वो क्या कहते, फिर वो कहते थे शिवाय शिवाय ऐसे। तो बाबा कहते हैं वो तो पावन बनने की शिक्षा देते ही नहीं है। कोई को वैराग्य आता है तो वो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। पाप जो शिवाचार्य है, वह तो ज्ञान का कलश तुम माताओं के सिर पर रखते। कितना बड़ा ये कोई काम कर सकता है? यंग को बनाना, अच्छा घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान का बनना, पवित्र रहना, है कोई काम, कोई की ताकत है? कौन है इसमें? हम सब उठाओ भाई, हाथ उठाओ। घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहते, हाथ उठाओ, सबको पता पड़े। हाँ देखो, ये महावीर, हमारे महावीर महावीर, वेरी गुड। देखो कितने हाथ उठा रहे। तो ये ताकत किसमें है? परमात्मा में। सब लोग गिव अप कर दिया, और फिर खाली कोई ऐसे केसेस सुनते हैं, क्या हो गई संसार की हालत, दुनिया में देखो क्या हो गया। भाई हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी तो होना चाहिए ना। तो दुनिया को क्या बोलना है? इसलिए बाबा कहते हैं तो बाप ने कलश तुम माताओं के सिर पर रखी। बाकी इस पति दुनिया में लक्ष्मी कहाँ से आई? लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते। अभी शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। शिवाचार्य वाच ब्रह्मा मुख से, तुम बरोबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो, तो जरूर तुम ही तो मालिक बनेंगे ना। ये है स्वर्ग का द्वार खोलना। लोग कहते हैं ना हेवन हो जाए संसार में, दिस इज द वे, प्योरिटी इज द मेथड कि स्वर्ग का द्वार खोलने का। क्यों? क्योंकि मास्टर विकार है ना। ग्रीड की बात करे, अहंकार की बात करे, वो तो ठीक है, उसके बाल बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं स्वर्ग का द्वार खोलते हो, गोया स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नरकवासी मनुष्य को स्वर्गवासी बनाना। आप भी ये सेवा करते हैं ना, पतित से पावन बनाना। तुम्हारा भी यही धंधा है जो बाप का धंधा है, आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। अच्छा, स्वर्ग की चाहना तो सब रखते हैं ना। कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्ग पधारा। उनसे पूछना चाहिए कि जब वो स्वर्ग में गया तो फिर नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि क्यों खिलाते हो? श्राद्ध चल रहा है ना, स्वर्ग में बैठा है, हेवनली अबोर्ड, तो फिर क्यों खिलाना चाहिए? फिर तो
क्या प्रॉब्लम है क्या वहां? फिर तो ये अज्ञान अंधियारा हुआ। हाँ, ये अलग वो तो है कि हम रिस्पेक्ट है, हमको उनके प्रति एक उनके प्रति एक ग्रेटिट्यूड है, इसलिए खिलाते हैं, वो भावना है। तो बाबा कहते हैं फिर तो ये अज्ञान अंधियारा हुआ। तुम यहाँ से, अच्छा हम खिलाते हैं, उनको बुलाकर खिलाते हैं हम। आज तो लगाने वाले हैं ना, अब लगाएंगे ना, तो नहीं लगाते हम। देखो बाबा क्या कहते हैं, तुम यहाँ से सूक्ष्म वतन में ले जाकर खिलाते हो, वो यहाँ बुलाते हैं, हम वहां बुलाते हैं। वेन्यू डिफरेंट है, क्योंकि तुम जानते हो ये पवित्र भोजन है। बाबा के घर में भोग लगाते हैं तो पवित्र आत्माएं बनाती है, बहनें बनाती है, और वो भोग फिर बाबा के पास ले जाते, बाबा इमर्ज करता है उनको और बाबा खिलाता है। तो हम वहां बुलाते हैं और यहाँ, और वो एक तो अपवित्र कौन बनाता है श्राद्ध में भोजन? कोई पवित्र आत्माएं तो नहीं बनाती ना, अगर लौकिक में बनाते, और फिर वो यहाँ आह्वान करते हैं, जो भी तर्पण आदि करते हैं। तो कितना फर्क है, कौन किसका पावरफुल है? यहाँ बुलाना, अपवित्र हाथों का खिलाना, वहां बुलाना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम यहाँ से सूक्ष्म वतन ले जाकर खिलाते हो, क्योंकि तुम जानते हो ये पवित्र भोजन है। वह जो मर जाते हैं उनको वो पवित्र भोजन थोड़ी मिलता होगा। अब वो देखो उन आत्माओं को जिनके भी पूर्वज के लिए हम कर रहे हैं, लिखते हैं बाबा फलाने का भोग लगाओ। क्यों? अब क्यों हम भोग लगाते? तो उनको पवित्र भोजन मिले। तो इसलिए बाबा के घर में हम करते हैं ना श्राद्ध, कहीं और करने की जरूरत ही नहीं, फायदा भी नहीं। पवित्र आत्माएं बनाए फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर उनको भगवान के पास ले जाकर फिर आह्वान करे, फिर खिलाए, तब तो उनको तृप्ति होगी ना। तो उन बाबा कहते हैं और कई जगह मिलेगा उनको, जिन भी आत्माओं के निमित्त हम करेंगे, कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, लिखते बाबा फलाने का भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिले। गाया हुआ है देवता भी ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। बरोबर तुम्हारी महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है, मालूम है ना महफिल का मतलब? महफिल मतलब हम वहां से, वो वहां से, बीच में बाबा, इसको बाबा कहते हैं महफिल। मतलब हमें तो नहीं दिखता है, पर बाबा तो इमर्ज करता है ना, जिन जो जो संकल्प देते हैं बाबा को। अच्छा, अब देखो ये बोल दिया बाबा ने, ऐसे नहीं कि ध्यान कोई अच्छा है, चलो मैं जाके देखूं। नहीं, योग को ध्यान नहीं कहा जाता और ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ये जो ट्रांस का पार्ट है, ये सब ध्यान का पार्ट है, इसको योग नहीं कहते। योग और ध्यान अलग है। अभी जब हम भोग लगाएंगे तो ये योग की कैटेगरी में नहीं गिनेगा। इसका मतलब जब वो उस कैटेगरी में नहीं, अर्थात विक्रम विनाश नहीं होंगे ये वाले योग से। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विक्रम विनाश होंगे। वैकुंठ में जाकर रास विलास करते हैं, मतलब कोई पर्पस के लिए जाते हैं, करते हैं। एक होता है इसलिए वहां भी, जैसे दादिया, वो ज्ञान की बातें, मतलब बाबा भी इशारा देता है, ये करता है, वो तब तक ठीक है। अब बाकी रास विलास हो तो बाबा कहते, इसलिए उसमें फायदा नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा जब भेजते थे संदेशी को, वो सुन कम सुन, रास विलास करते मत बैठ जाना वहां ध्यान में।
तो ट्रांस की स्टेज को दुनिया में तो ट्रांस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, और बाबा ठीक है क्योंकि भोग लगाना है तो ट्रांस के अलावा और कोई तरीका नहीं है, बट बैठना नहीं है, वो एक एंटरटेनमेंट है। तो मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विक्रम विनाश होंगे। वैकुंठ में जाकर रास विलास करते हैं, वो कोई कमाई नहीं है, मुरली तो सुन नहीं सकते। ये भोग आदि तो एक रस्म रिवाज है ड्रामा अनुसार। मनुष्य की रस्म रिवाज और संगम युगी ब्राह्मणों की रस्म रिवाज में रात दिन का फर्क है। यहाँ से जाकर सूक्ष्म वतन में खिलाते हैं। इन बातों को जब तक नए समझे नहीं तब तक संशय उठता है। हम कहेंगे ड्रामा अनुसार इसकी तकदीर में नहीं है, तो संशय पड़ा और चला गया, फिक्र की बात ही नहीं है। कोई बात में संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। अच्छा, अरे हमारा काम है, कोई बात में संशय बुद्धि हो गए तो बाबा कहते हैं फिक्र की बात ही नहीं है, इनकी तकदीर में नहीं है। पहली बात भूल जाते, संशय पड़ा और चला गया, क्लास नहीं करते हैं, सेंटर पे नहीं आते हैं, संशय है तो चला गया। तो क्या कहेंगे, बाबा कहते संकल्प चलाएंगे, अरे इतना रेगुलर। अच्छा, क्या संकल्प आएगा? हाँ, कोशिश करेंगे, संकल्प तो नहीं है, संशय। बाबा कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं था, इनका पाठ नहीं था। पहली बात ही भूल जाते हैं कि हमको बाप से वर्षा लेना है, कोई बात में संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। अरे हमारा काम है वर्षे से, हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़े? चलो कोई बात हुई, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हुआ, नहीं अच्छा लगा, पढ़ाई है ना, आओ मुरली सुनो चले जाओ, बस ज्यादा मत करो कुछ, पढ़ाई से तो कनेक्शन रखो। बाबा ये कहता है फिक्र की बात ही नहीं है, पहली बात भूल जाते, हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़े? अरे हमारा काम है वर्षे से, मुरली तो सुनना है ना, निराकार बाप तुमको डायरेक्शन कैसे सुनाएंगे? अच्छा, उनको मुख जरूर चाहिए ना। अगर ब्रह्मा से भी प्रॉब्लम हुआ, ब्रह्मा मुख से अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी से सुनना है। देखो बाबा किस किस की कहां तक टेस्टिंग लेते थे। विद्या बहन का याद है, कानपुर का भाई को, एक भाई ऑल द वे कानपुर से आया, बाबा कानपुर वालों ने मना कर दिया, वो दादी ने फिर भी गया, बाबा को पता चला, बाबा मिले नहीं उससे, बाबा ने रहने के लिए नहीं दिया, फिर भी वो रहा, और मतलब फिर बाद में और बाबा की सेवा करता रहा। 50% धन वो सेवा में लगाता था। उसका निश्चय कम नहीं हुआ कि बाबा ने मुझे देखा नहीं, बाबा ने मुझसे बात नहीं की, बाबा ने मुझे रहने नहीं दिया। निश्चय, फिर तो बाबा ने उसको बहुत स्नेह दिया। तो संशय आ सकता है ना, वो बिना कंसेंट लिए परमिशन आ गया, दादी ने मना किया मत जाओ, फिर भी आ गया, बाबा को पता चला। हमारे पास अगर ये हालत हो जाए तो हाथ जोड़े तुम्हारा मधुबन। हो सकता है ना, कुछ भी ऐसे ख्याल आ सकता है, टेस्ट करना है हमको। कोई बात में संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़े, मुरली तो सुनना है ना, सब पक्के है, पक्के, मान मिले न मिले, कोई पूछे न पूछे, रेडी, सभी रेडी? राजेंद्र भाई, हाँ रेडी है ना? हाँ, सब यहाँ रेडी? नहीं पूछा, इसको ज्यादा पूछा, उसको कम पूछा, अपनी अपनी अनुमान होता है, रेडी? हाँ वो दिए ना, वो करो ना। हाँ हाँ, हाथ नहीं उठाया यहाँ किसी ने। हाँ,
वेरी गुड। बाबा देखो कितना कर रहे हैं, मुरली तो सुनना है ना। निराकार बाप तुमको डायरेक्शन कैसे सुनाएंगे, उनको मुख जरूर चाहिए, ब्रह्मा मुख से अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सुनना है। कोई बाहर में दूर चले जाते हैं, अच्छा मुरली भी नहीं मिल सकती है, तो बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं है, उन दिनों की बात है। अब तो एक लाइव मुरली मिलती है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तुम याद में रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। ये बाप की श्रीमत मिली हुई है। कहाँ भी हो तुम, डैश में हो, कहाँ भी हो, लेकिन तुम लड़ाई के मैदान में हो। ठीक है, कहाँ बैठे हो अभी सभी? घर में कौन बैठा है यहाँ? कहाँ भी हो तुम लड़ाई के मैदान में। यहाँ भी माया आ सकती है ना, नींद रूपी माया आ जाएगी। अच्छा, बाप मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं, तुमको वह सर्विस तो करनी है, ये तो तुम्हारा धंधा है, शहर की संभाल करना है। तुम पगार खाते हो, एग्रीमेंट की हुई है, तो संभाल भी करनी है ना। देखो कितनी लौकिक शिक्षा भी बाबा देते हैं। भाई उसकी पगार मिलती है तो ऑनेस्टी से उनका काम करो। लोग कहते हैं कि खाली स्पिरिचुअल शिक्षा देता है, सुना बिंद्रा भाई, बाबा लौकिक शिक्षा भी देता है। जब मिले उनका खाते हो ऑनेस्टली, जितना खाते हो, ये तो क्या होता है, मिलती रहे काम कम हो। लोग कहते हैं ना सरकार मतलब ये पगार उतनी, पर बाबा कहते हैं तुम पगार खाते हो, एग्रीमेंट की हुई है, तो संभाल भी करनी है। बुद्धि में लक्ष्य तो बैठा हुआ है ना, बेहद का बाप स्वर का रचयिता है। वह कहते बच्चे तुम मेरी याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे, शिव बाबा की याद में रह कर खाओ तो कोई ऐसी चीज होगी वह पवित्र हो जाएगी। इसके लिए बाबा ने कहा, हाँ मिलिट्री वालों के लिए। ये नहीं कि हम खुशी से रेस्टोरेंट जाए, बाबा की याद में, बस सामने थाली आई, बाबा की याद करेंगे पवित्र हो जाएगा। उसको बाबा पवित्र नहीं बनाते हैं। लाचारी, ये अंडरलाइन करना है। कहीं बाबा ने कहा चलो भाभी के हाथ का खाना पड़े, खिचड़ी है खा लो, ऐसे भी बाबा ने, मतलब पर्सनली बाबा से राय लेते थे ना, उन दिनों की बात है। तो बाबा कहते हैं तो जितना हो सके परहेज भी रखनी है। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान को युद्ध नहीं कहा जाता, याद में ही युद्ध होती है। तुम अपने को आत्मा समझो, याद से विक्रम विनाश होंगे, माया का थप्पड़ नहीं लगेगा, देह अभिमानी नहीं बनेंगे। तुम अपने को आत्मा समझो, तुम शरीर को याद करते रहते हो, आत्मा को भूल गए हो। इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, उनको जानते हो? उनका नाम रूप देश काल लिखो। उनमें भी वैरायटी लिखते हैं, कोई लिखते आत्मा का बाप हनुमान है, कोई क्या लिखते हैं, कितना ज्ञान है। तो फिर समझाया जाता है आत्मा तो निराकार है, तुम्हारा गुरु तो साकार है। आत्मा का पिता पूछा तो आत्मा तो निराकार है, निराकार का बाप साकार कैसे होगा? ये हम लोग बहुत, ये परमात्मा के परिचय में ना ऐसा चित्र है, पक्षी का, मोर का पिता मोर, कोए का पिता मनुष्य का पिता मनुष्य, आत्मा का पिता तो कैसे होगा? तो आत्मा का पिता कोई भी देहधारी नहीं हो सकता। तुम्हारा गुरु तो साकार है, निराकार का बाप साकार कैसे होगा? समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है। और साथ में मैनर्स भी अच्छे चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं, दूसरे को तीर अच्छा लग जाता है,
खुद में मैनर्स न होने के कारण उन्नति होती नहीं है। देखो ये भी है कि बाबा को उसकी उस आत्मा की सेवा करनी है तो उस आत्मा को तो तीर लगता है, पर खुद की मैनर्स, याद बहुत अच्छी चाहिए। कोई तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, फिर योग कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कि योग बिगर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, धारणा तो हो जाती है। समझो किसको हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते, वो तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा। बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। मांस मदिरा भी खाते होंगे, ये तो एक कहानी है। वो याद पढ़ना तो सहज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आ जाती है। याद की बात ही नहीं, पवित्रता की भी बात नहीं है। ऐसे भी बहुत है, समझा? पॉइंट नहीं समझा? बाबा कहते हम ज्ञान सुनाते, ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते, वो तीर लग जाता है उसको, वो बन जाता है। लेकिन बाबा का याद बुद्धि में नहीं है। नॉन वेज भी खाते हैं, मतलब खान पान की शुद्धि नहीं, प्योरिटी की धारणा नहीं जीवन में, तो उसकी खुद की उन्नति नहीं हो रही है। वो उससे बाबा करा लेता है अपनी सेवा। तो इसलिए सेवा की सफलता मेरी सफलता नहीं है, मेरी स्थिति मेरी सफलता है। इसलिए इवेंचुअली ऐसी आत्माएं खाली महसूस कर रही है, क्योंकि भर नहीं रही है ना। ज्ञान शक्ति नहीं है, तो शक्ति मतलब शक्ति से भरपूरता की फीलिंग आएगी। ज्ञान से भरपूरता, ज्ञान जब शक्ति बनेगा तब भरपूरता की फीलिंग है। ऐसे भी बहुत है, शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो विक्रम विनाश होते नहीं, और ही जास्ती विक्रम करते रहते हैं। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। देखो बहुत अच्छी बात बाबा ने अब कही है, इतना भी बुद्धि नहीं काम करती है। विक्रम करते हैं ना कि यह विक्रम है, फरमान न मानना यह तो बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान है ना, यह करो, उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे। मतलब इवन इतना भी रियलाइजेशन हो कि मैंने ये मिस्टेक की तो भी ठीक है। याद का मतलब ही यथार्थ, रियलाइजेशन। अगर मैंने अभी क्रोध से बात की और मुझे फील भी नहीं हो रहा है, कोई कहे तो भी लगेगा ऐसे कैसे, ये तो मतलब याद नहीं। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती कि ये विक्रम है। इतना तो पता होना चाहिए कि ये विक्रम है, फिर हम नहीं कर पाते वो एक अलग बात है। शिव बाबा का फरमान है ना कि यह करो, उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाना तो बड़ा सहज है, बाबा ने समझाया है, तुम स्कूलों में भी जाकर समझा सकते हो। ये तुम हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, अब सुनाओ स्कूलों में क्या कि तुम तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाबा ने ये तुम बेहद की तो तुम पढ़ते ही नहीं हो। सुना दीक्षा बहन, सेवा करो अभी, बाबा क्या कहते हैं। उनको तो केवल हद का ही पता है, बेहद का पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण का राज्य बताओ कहाँ गया, हिस्ट्री। नेगेटिव हिस्ट्री हमारे बुक्स में है, टेक्स्ट बुक्स में। पॉजिटिव हिस्ट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मतलब पिक्चर कितना खराब है वर्ल्ड का, दुनिया का या भारत का, लोगों के बच्चों के मन में। अच्छा पिक्चर तो पता ही नहीं है ऐसी भी कोई दुनिया थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं दोनों बातें होनी चाहिए। बेहद को तुम पढ़ते ही नहीं हो, इसलिए हम हमेशा कहते हैं बच्चों को, घर वालों को सेंटर पर भी लेके आओ, उनको ये भी तो दिखाई दे कि ऐसी भी बहनें होती है। अगर उन्होंने वही मतलब दुनियावी लोग देखे हैं, उसी तरह के ड्रेस आदि सब कुछ वही देखा है, तो उनको लगता है यही दुनिया है। बच्चों को, उनको पता ही नहीं कि इतनी प्योर वर्ल्ड भी
ऐसी भी कोई बहनें हैं इसी वर्ल्ड में है, तो उनको ये भी दिखाओ। तो यही निमित्त होता है ना, थर्सडे के दिन भोग लगाते हैं, तो चलो जन्मदिन का भोग है तो वो सेंटर पे आएंगे, तो उनको दिखाई तो देगा कि ऐसा भी कुछ वातावरण होता है, नहीं तो उनको तो पता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद की तुम पढ़ते नहीं हो, लक्ष्मी नारायण का राज्य बताओ कहाँ गया, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनेस्टी जो चली वो फिर कहाँ गई, उन्हों का राज्य किसने छीना, किसने चढ़ाई की, तुम बच्चे ही जानते हो कि ये चक्कर कैसे फिरता है। ये किसको भी समझाओ तो 7 रोज में बुद्धि में आ जाएगा, परंतु कंप्लेन बाबा की मैनर्स नहीं है। ऐसी नहीं कि विकार में जाने से हिस्ट्री ज्योग्राफी को भूल जाएंगे, ये सारी बात योग की मुख्य है। योग में ही माया धोखा देती है, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, कई प्रतिज्ञा करके भी फिर ठहर नहीं सकते, माया बड़ी प्रबल है ना, आपको पूरा याद ही नहीं करते तो विक्रम विनाश नहीं होते, और ही डबल विक्रम करते रहते हैं, उनको पता भी नहीं पड़ता। अच्छा, फिर कहने से भी समझ नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो कि बाप गरीब निवाज रहम दिल है, हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते रहते हैं, इन पर्टिकुलर खास और इन जनरल। अच्छा, इन जनरल में इन जनरल कहाँ जाते हैं और इन पर्टिकुलर कहाँ जाते हैं, ज्ञान के बाद, ज्ञान से आम और खास, इन पर्टिकुलर इन जनरल। वेरी गुड, राइट आंसर। तो इन पर्टिकुलर खास हम सुखधाम में जाते हैं, परम धाम में, और इन जनरल मुक्ति धाम में। मुक्ति धाम में सबको अलाउड है, सब जाएंगे। सतयुग में बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, फिर चंद्रवंशी, उनके बाद इस्लामी बौद्धि आदि आए हैं, तो वो आदि सनातन धर्म गुम हो गया है। बड़ का झाड़ कलकत्ते में जाकर देखो, फाउंडेशन है नहीं, सारा झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है, अब फिर से स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा प्यारा, वाह मीठा आंसर बाबा, मिला? थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। हाँ, डबल विक्रम, डबल बाबा ने जो आज का डबल विक्रम, डबल वर्ड नहीं यूज किया बाबा ने, जो आज का अभी क्वेश्चन था, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी। हाँ, एक तो कोई ना कोई विक्रम जरूर होगा, बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विक्रम हो रहा है तो पता चले, बस ये मेन है। बाप का फरमान न मानने के कारण धोखा खाते रहे, ये पता चले कि चलो कर रहे हैं ठीक है, पता तो चले कि ये कर रहे हैं, फिर बाद में पता चला ना, ये स्टेप आगे हुआ, अब उसके बाद फिर हम उस पर वर्क करेंगे। बुखार है पता ही नहीं, ये कैंसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तभी तो बढ़ता जाता है। धारणा के लिए सार, किसी भी बात में संशय उठाकर क्या करना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप और वर्षे को याद करना है।
एक बाप से ही सुनना है, दूसरा है एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह सब भूल जाना है। Hear no evil, see no evil, talk no evil. बाप की सुनना है, बाकी जो पढ़ा है अगर पढ़ के भूल जाए वो स्टे, फिर ठीक है पढ़ो। Hear no evil, see no evil, talk no evil. अच्छा, वरदान है बाप की छत्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले, सदा खुश और बेफिक्र भव। बाप की छत्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले, सदा खुश और बेफिक्र भव। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है, कमजोर हो जाते, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है, क्योंकि कमजोरी माया का आह्वान करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है, बाप की छत्र छाया, तो याद ही। इसलिए ये याद, वैसे मैंने सोचा कि ये जो हम 2 PM फॉर्मूला है ना, उसमें भी 45 मिनट्स, हर 45 मिनट्स में तब 15 टाइम्स होगा, और नहीं होता है। ये कैलकुलेशन किया, नहीं पॉसिबल है, एक एक घंटे में भी नहीं, इकट्ठा नहीं होता है। तो जितनी इस तरह याद की फीलिंग होगी ना, ऑटोमेटिक कोई गलती हो भी गई होती, उसी समय बाबा की याद कर ली ना, उसका इंटेंसिटी, एक तो रियलाइजेशन हो जाएगा, नेक्स्ट मिनट मेरा ठीक हो जाएगा। ये फायदा है, याद ही छत्र छाया। स्लोगन है, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है, वही मास्टर मुरलीधर। अव्यक्त इशारे। आज बाबा ने कहा ना, मुरली संशय बुद्धि भी होते, मुरली सुनना। भाई तुमको वर्षे से काम है, बाप और वर्षा। 22 है। समय प्रति समय वैभवों के साधनों की प्राप्ति बढ़ती जा रही है, आराम के सब साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना, आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। ये बाबा की प्राप्ति, ये है 23 मई 1988 के मुरली में बाबा ने वो पूरा बताया था। हमने मई में किया था शायद। हाँ, पर वो राम छिप ही जाता है पूरा। छिपे तो है लेकिन पूरा ही छिप जाता है, आ ही रहता है फिर। फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। आज का हमारा विशेष ये पुरुषार्थ होगा। सबके पास सब प्राप्तियां है, जो भी चाहिए, पर बीज को नहीं भूले, फल को खाते। ये बहुत हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आज भोग भी लगाएंगे सबको।